फिल्म की कहानी एक छोटी अनाथ लड़की हैडी से शुरू होती है। वह कई सालों से अपनी आंटी के साथ रह रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसकी आंटी अब उसे अपने पास नहीं रख सकती थी। इसलिए वह हैडी को पहाड़ों पर उसके दादा अल्पोहाई के पास छोड़ने ले जाती है। गांव के लोग अल्पोहाई से डरते हैं और मानते हैं कि उसने कभी किसी का कत्ल किया था। लेकिन हैडी की आंटी इन सभी अफवाहों को नजरअंदाज कर देती है। वह यह सोचने की भी जहमत नहीं उठाती कि कहीं अल्पोहाई हैडी के लिए खतरनाक तो नहीं होगा। वह बस उसे लेकर सीधे उसके घर पहुंच जाती है। पहाड़ पर चढ़ते समय हैडी अपनी कड़ी और असहज ड्रेस में खुद को बहुत परेशान महसूस करती है। इसलिए वह उसे उतार देती है ताकि उसे आराम महसूस हो सके और वह खुली हवा और प्रकृति का आनंद लेने लगती है। जब वे दोनों अल्पोहाई के घर पहुंचते हैं तो वह साफ मना कर देता है कि वह हैडी को अपने पास नहीं रखेगा। तब उसकी आंटी दिखावा करती है कि वह हैडी को वापस ले जा रही है, लेकिन असल में वह चुपके से उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। जब अल्पोहाई को पता चलता है कि हैडी को उसके पास छोड़ दिया गया है तो वह उसकी आंटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देती है। गुस्से में आकर अल्पोहाई फैसला करता है कि वह हैडी को अकेला ही रहने देगा और अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब हैडी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह बकरियों के साथ खलिहान में सोने की जगह ढूंढ लेती है। अगली सुबह अल्पोहाई उसे नाश्ते में बकरी का दूध देता है। उसके बाद वह उसे गांव के पादरी के पास ले जाता है। पादरी हैडी की जांच करता है और बताता है कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। फिर वह अल्पोहाई से कहता है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह हैडी की देखभाल करे। लेकिन अल्पोहाई जिद करता है कि वह हैडी को अपने पास नहीं रखना चाहता। तब पादरी उससे 3 दिन का समय मांगता है ताकि वह देख सके कि क्या गांव में कोई किसान है जिसे किसी बच्चे की मदद की जरूरत हो। घर लौटने के बाद अल्पोहाई हैडी को अपने घर के अंदर आने देता है, लेकिन घर के अंदर सब कुछ सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए बना हुआ होता है। यह देखकर हैडी को एक कोने में सूखी घास का ढेर मिलता है। वह खुशी खुशी उसी को अपना बिस्तर बना लेती है और वहीं रहने लगती है। अगले दिन हैडी की मुलाकात पीटर नाम के एक लड़के से होती है। वह हर दिन अल्पोहाई की बकरियों को चराने के लिए ले जाता है। एक दिन अल्पोहाई फैसला करता है कि हैडी भी उसके साथ जाएगी। वह उसे दोपहर के खाने के लिए ब्रेड और चीज भी देता है। हैडी इस बात से बहुत खुश होती है क्योंकि उसे बाहर घूमने का मौका मिल जाता है। जब हैडी खुले आसमान और प्रकृति का आनंद ले रही होती है, उसी दौरान पीटर चुपके से उसके खाने का कुछ हिस्सा खा लेता है। जब हैडी को इसका पता चलता है तो पीटर जल्दी से इसका दोष बकरियों पर डाल देता है। इसी बीच 2 बकरियां अचानक आपस में लड़ने लगती हैं। पीटर अपनी लकड़ी की छड़ी से उन्हें अलग करता है, लेकिन हैडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पीटर से वादा करवाती है कि वह कभी भी बकरियों को नहीं मारेगा। इसके बदले में हैडी उससे वादा करती है कि वह हर दिन अपना आधा खाना उसके साथ बांटेगी। पीटर हैडी से कहता है कि वह इस बात को गुप्त रखे क्योंकि उसे अल्पोहाई से बहुत डर लगता है। जब हैडी घर लौटती है तो वह अल्पोहाई के साथ अजीब व्यवहार करने लगती है। वह जिद करती है कि वह घर में नहीं बल्कि खलिहान में सोएगी। अल्पोहाई समझ जाता है कि हैडी ने लोगों से उसके बारे में फैली झूठी बातें सुन ली हैं। वह शांत होकर हैडी से कहता है कि दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और खुद तय करना चाहिए कि क्या उसका दादा सच में ऐसा कुछ कर सकता है। यह सुनकर हैडी का दिल पिघल जाता है और वह अपने दादा पर भरोसा करने लगती है। वह दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है और फिर खुशी खुशी ऊपर अटारी में जाकर सो जाती है। अगले दिन हैडी फिर से पीटर और बकरियों के साथ बाहर जाती है। इसी दौरान अल्पोहाई घर पर कुछ लकड़ी का काम कर रहा होता है। जब हैडी वापस आती है तो वह खाने की मेज पर एक अतिरिक्त कुर्सी देखकर हैरान हो जाती है। तब अल्पोहाई उसे बताता है कि अब वह उसके साथ ही रहेगी। यह सुनकर हैडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में हैडी अल्पोहाई का दिल जीत लेती है और पीटर की सबसे अच्छी दोस्त भी बन जाती है। अब वह पहले से ज्यादा खुलकर रहने लगती है और आराम महसूस करते हुए अपने बाल भी छोटे कटवा लेती है। एक दिन पीटर उसे बताता है कि अब वह उसके साथ खेलने नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे स्कूल जाना शुरू करना है। लेकिन वह हैडी को अपने घर आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि वे फिर से बसंत की छुट्टियों में साथ खेल सकेंगे। यह सुनकर हैडी भी स्कूल जाना चाहती है, लेकिन अल्पोहाई उसे स्कूल नहीं भेजता। वह जानता है कि सर्दियों के दौरान हैडी के लिए पहाड़ से शहर तक स्कूल जाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, बाहर जाना हैडी के लिए कठिन हो जाता है। हर समय घर के अंदर रहना उसे बोर और बेचैन करने लगता है। यह देखकर अल्पोहाई उसके लिए लकड़ी का एक सुंदर पक्षी खिलौना बनाता है, लेकिन इससे हैडी का मन ज्यादा खुश नहीं होता। फिर अल्पोहाई एक स्लेज बनाता है जो बर्फ पर चल सकती है। वह हैडी को उस पर बैठाकर बर्फ में सैर करवाता है और इससे उसका मूड बेहतर हो जाता है। उसके बाद वह हैडी को पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वह वहां समय बिता सके। पीटर के घर पर हैडी उसकी माँ और दादी से मिलती है। उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब होती है क्योंकि पीटर के पिता की मौत हो चुकी होती है। इसके बावजूद पीटर की माँ हर संभव कोशिश कर रही होती है कि वह अपने बेटे को पढ़ा सके। पूरा दिन उनके साथ बिताने के बाद हैडी वापस घर लौटती है।
वह अल्पोहाई को गले लगाती है और महसूस करती है कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा दादा मिला है। समय बीतता जाता है और हैडी अपने दादा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी आंटी फिर से वहां आ जाती है। वह अल्पोहाई से कहती है कि वह हैडी को वापस ले जाने आई है क्योंकि अब उसके पास एक नौकरी है जिससे वह हैडी की देखभाल कर सकती है। लेकिन अल्पोहाई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वह शर्मिंदा होने का नाटक करती है और ऐसे दिखाती है जैसे वह वापस जा रही हो। लेकिन एक बार फिर वह अल्पोहाई को धोखा देती है और चुपके से हैडी को ढूंढने निकल पड़ती है। आखिरकार वह हैडी को पीटर के साथ खेलते हुए ढूंढ लेती है। जब वह हैडी से अपने साथ चलने के लिए कहती है तो हैडी मना कर देती है। तब उसकी आंटी कहती है कि अल्पोहाई भी चाहता है कि वह उसके साथ जाए। अपने दादा का नाम सुनकर हैडी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब पीटर बकरियों के साथ वापस आता है तो अल्पोहाई तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। वह जल्दी से शहर की ओर दौड़ता है ताकि हैडी को ढूंढ सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हैडी की आंटी उसे फ्रैंकफर्ट ले जाती है, जहां वे एक भव्य हवेली में पहुंचते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब हैडी को उस बड़ी हवेली में ले जाया जाता है। वहां उसकी आंटी उसे सबसे मिलवाती है। लेकिन घर की गवर्नेस उसे देखकर खुश नहीं होती। उसे लगता है कि हैडी बदतमीज और गंदी है। तब हैडी की आंटी गवर्नेस को याद दिलाती है कि उन्होंने खास तौर पर एक अनाथ लड़की मांगी थी। हैडी को घर की मालिक की बेटी क्लारा की साथी बनने के लिए लाया गया है, जो चल नहीं सकती। हैडी बहुत उत्साह में क्लारा की व्हील चेयर को धक्का देने लगती है। इसी दौरान एक फूलदान टूट जाता है। हैडी को बचाने के लिए क्लारा उसके टूटने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है। अब अगर हैडी को क्लारा के साथ रहना है तो उसे बहुत सी चीजें सीखनी होंगी। इसलिए पहले उसे साफ सुथरा किया जाता है और फिर घर में सही तरीके से रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। हैडी क्लारा के साथ पढ़ाई भी शुरू कर देती है। लेकिन जब सबको पता चलता है कि हैडी पढ़ना और लिखना बिल्कुल नहीं जानती तो सभी हैरान रह जाते हैं। गवर्नेंस तुरंत चाहती है कि हैडी को घर से निकाल दिया जाए। लेकिन वह ऐसा तब तक नहीं कर सकती जब तक क्लारा के पिता घर वापस नहीं आ जाते। इसलिए वह प्रोफेसर से कहती है कि हैडी को भी पढ़ाई करवाएं। कुछ ही दिनों में हैडी घर के नियम सीख लेती है, लेकिन उसका स्वभाव पूरी तरह नहीं बदलता। जब भी उसे मौका मिलता है वह चुपके से ब्रेड के टुकड़े अपनी जेब में छिपा लेती है। धीरे धीरे हैडी क्लारा का दिल जीत लेती है और दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। क्लारा उससे अपने दिल की बातें भी साझा करती है। वह बताती है कि अपनी मां की मौत के बाद वह इतनी दुखी हो गई थी कि उसने चलना ही छोड़ दिया। एक शाम हैडी नौकर सेबेस्टियन से कहती है कि वह खिड़की खोल दे ताकि वह पहाड़ों को देख सके। लेकिन जब वह बाहर देखती है तो उसे सिर्फ इमारतें ही दिखाई देती हैं। यह देखकर सेबेस्टियन उसे बताता है कि पहाड़ देखने के लिए उसे बहुत ऊंची जगह पर जाना होगा। यह सुनकर हैडी एक योजना बनाती है और क्लारा के साथ चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। क्लारा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पहले कभी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। दोनों शहर के एक ऊंचे टॉवर तक पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर हैडी पहाड़ों को देखने के लिए और ऊपर चढ़ जाती है और क्लारा को नीचे ही छोड़ देती है। लेकिन ऊपर जाकर भी उसे सिर्फ दूर दूर तक इमारतें ही दिखाई देती हैं और वह एक बार फिर निराश हो जाती है। उधर क्लारा अकेली रहकर डरने लगती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे बेच रहा होता है। क्लारा उन्हें खरीदने का फैसला कर लेती है। इधर घर पर जब सबको पता चलता है कि दोनों लड़कियां गायब हैं तो सभी घबरा जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए वो बाजार की ओर भागते हैं। आखिरकार सेबेस्टियन उन्हें ढूंढ लेता है। घर लौटने से पहले क्लारा जल्दी से उन बिल्ली के बच्चों को अपनी चादर के नीचे छिपा लेती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो गवर्नेंस उनके ऊपर गुस्सा करने ही वाली होती है कि तभी उसे अपनी बिल्ली से एलर्जी के कारण छींक आने लगती है। उसी समय एक बिल्ली का बच्चा क्लारा की गोद से कूद जाता है। यह देखकर गवर्नेंस इतनी डर जाती है कि वह डर के मारे एक खंभे पर चढ़ जाती है। दोपहर के खाने के समय गवर्नेंस हैडी को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर देती है। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर अगली बार उसने ऐसी गलती की तो उसे और भी सख्त सजा मिलेगी। यह सब देखकर हैडी बहुत दुखी हो जाती है। वह चुपके से वह सारी ब्रेड निकालती है जो उसने बचाकर रखी थी और घर से भागने की कोशिश करती है। लेकिन गवर्नेंस उसे पकड़ लेती है और डांटते हुए कहती है कि उसे इस आलीशान घर और जिंदगी के लिए आभारी होना चाहिए। हालांकि हैडी को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि इस घटना के बाद क्लारा रोने लगती है। इसके बाद क्लारा की तबीयत और खराब होने लगती है और हैडी खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगती है। जब क्लारा की हालत थोड़ी बेहतर होती है तो हैडी उसके कमरे में जाती है और समझाती है कि वह क्लारा की वजह से घर छोड़कर नहीं जा रही थी। धीरे धीरे क्लारा फिर से ठीक होने लगती है और दोबारा पढ़ाई शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी घर पहुंचते हैं। क्लारा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन गवर्नेंस के चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। क्लारा को एक दोस्त के साथ इतना खुश देखकर उसके पिता को तसल्ली होती है कि उनका फैसला सही था। लेकिन गवर्नेंस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हैडी अभी भी जंगली स्वभाव की है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। क्लारा की दादी का विचार इससे अलग होता है।
वह दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय सब कुछ खुद देखना चाहती हैं। उस रात वह हैडी को सोते समय एक कहानी सुनाती हैं, लेकिन जानबूझकर उसे अधूरा छोड़ देती हैं ताकि हैडी खुद उसे पढ़ने की कोशिश करे। तभी हैडी सच बता देती है कि वह पढ़ना नहीं सीखना चाहती, क्योंकि पीटर ने उसे कहा था कि पढ़ाई बेकार होती है। यह सुनकर दादी उसे समझाती हैं कि हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान को खुद सोचकर फैसला करना चाहिए। क्योंकि हैडी को कहानियां बहुत पसंद हैं, इसलिए वह पढ़ना सीखने के लिए मन बना लेती है। अगले दिन क्लारा की दादी उसके पिता से कहती हैं कि हैडी बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसे उसकी इच्छा के खिलाफ घर में रखना सही नहीं है, इसलिए उसे वापस भेज देना चाहिए। हालांकि क्लारा के पिता ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हैडी के आने के बाद क्लारा की सेहत पहले से बेहतर हो गई है। समय बीतने के साथ घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और नौकरों को अक्सर मुख्य दरवाजा खुला हुआ मिलता है। इसी बीच हैडी पूरी मेहनत से उस कहानी को पढ़ना सीखने की कोशिश करती है और आखिरकार वह पढ़ना सीख जाती है। वह पूरे परिवार के सामने गर्व से कहानी पढ़कर सुनाती है। यह देखकर क्लारा के पिता को विश्वास हो जाता है कि हैडी इस घर में रहने के योग्य है। लेकिन इसके बावजूद हैडी अंदर से खुश नहीं लगती। कुछ समय बाद क्लारा की दादी अपने घर लौट जाती हैं। उसी रात जब क्लारा के पिता अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं, तब उन्हें फिर वही अजीब आवाज सुनाई देती है। उनका दोस्त पूरे घर की तलाशी लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई चोर घर में घुस आया है। लेकिन असल में वह हैडी होती है, जो नींद में चल रही होती है। वह अनजाने में अपने कमरे से बाहर निकलती है, मुख्य दरवाजा खोलती है और खुले आसमान की तरफ देखने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पहाड़ों पर बकरियां चराते समय किया करती थी। फिर वह वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डॉक्टर हैडी की जांच करते हैं और पाते हैं कि वह ठंड से बहुत कांप रही है। डॉक्टर बताते हैं कि हैडी को अपने घर की बहुत याद आ रही है। अगर उसे जल्दी घर नहीं भेजा गया तो उसकी सेहत को खतरा हो सकता है। फिर भी क्लारा के पिता उसे तुरंत भेजने में हिचकिचाते हैं। अगली सुबह वह क्लारा को हैडी की हालत के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि हैडी को वापस घर जाना होगा। लेकिन यह सुनकर क्लारा समझने के बजाय नाराज हो जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। दूसरी तरफ हैडी अपने घर वापस जाने की खबर से खुश तो होती है, लेकिन उसे क्लारा की चिंता भी सताने लगती है। हैडी क्लारा से बात करने के लिए उसके कमरे के बाहर जाती है, लेकिन क्लारा दरवाजा खोलने से मना कर देती है। आखिरकार वह समय आ जाता है जब हैडी को वहां से जाना होता है। जाने से पहले वह क्लारा के पिता को एक लकड़ी का छोटा सा पक्षी देती है, जो अल्पोहाई ने उसके लिए बनाया था। इसके साथ ही वह क्लारा से वादा करती है कि वह उससे फिर मिलने आएगी। गवर्नेंस को लगता है कि अब घर में शांति हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। रसोइया उसे उठा लेता है और उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। वह उस बिल्ली के बच्चे का नाम भी हैडी रख देता है। इधर हैडी अपने दादा के शहर वापस पहुंचती है। उसे देखकर वहां के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वह तुरंत अल्पोहाई से मिलने के लिए दौड़ती है। हालांकि अब बहुत कुछ बदल चुका होता है। अल्पोहाई अब हैडी को स्कूल भेजने लगता है। सर्दियों के मौसम में वे पहाड़ों से नीचे शहर के एक घर में रहने लगते हैं ताकि हैडी आसानी से स्कूल जा सके। हैडी का नया शिक्षक बहुत दयालु होता है, इसलिए उसके लिए पढ़ाई करना पहले से आसान हो जाता है। धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। अब हैडी को वही जीवन मिल जाता है जिसका वह हमेशा से सपना देखती थी। हालांकि पहाड़ों में अपनी नई जिंदगी के साथ खुश होने के बावजूद उसे क्लारा की याद आती रहती है, इसलिए वह उसे पत्र लिखती रहती है। जब क्लारा उन पत्रों को पढ़ती है तो वह उदास हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने हैडी को ठीक से अलविदा भी नहीं कहा था। अपनी पोती को उदास देखकर क्लारा की दादी एक फैसला करती हैं। वह क्लारा को लेकर हैडी के घर जाने का निर्णय लेती हैं। जब दोनों सहेलियां दोबारा मिलती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्लारा की दादी तय करती हैं कि क्लारा कुछ दिनों के लिए हैडी के साथ ही रहेगी। इस दौरान हैडी उसे पहाड़ों में अपनी जिंदगी दिखाती है। वह कैसे रहती है, कैसे बकरियों के साथ समय बिताती है और प्रकृति का आनंद लेती है। इससे दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लेकिन यह सब देखकर पीटर को थोड़ी जलन होने लगती है। एक दिन गुस्से में आकर वह क्लारा की व्हील चेयर को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है। जल्द ही सबको समझ आ जाता है कि इसके पीछे पीटर का ही हाथ है। क्लारा की सुरक्षा के लिए अल्पोहाई दोनों बच्चों के साथ हर समय रहने लगता है। इसी बीच एक दिन क्लारा की नजर एक सुंदर तितली पर पड़ती है। उसे पकड़ने के लिए वह बिना सोचे समझे खड़ी हो जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। शुरू में उसे काफी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वह छोटे छोटे कदम उठाने लगती है। हैडी और पीटर की मदद से वह थोड़ा थोड़ा चलने लगती है और हर दिन उसकी हालत बेहतर होने लगती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और उसकी दादी उसे वापस घर ले जाने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब वे क्लारा को अपने पैरों पर खड़ा देखते हैं तो खुशी से भर जाते हैं। जाने से पहले क्लारा हैडी से वादा करती है कि वे फिर जरूर मिलेंगे। क्लारा की दादी भी हैडी को एक डायरी और एक पेन देती हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं
कि हैडी पहले की तरह पीटर के साथ खुशी खुशी बकरियां चराती है, लेकिन अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ वह अपनी डायरी में लिखना भी शुरू कर देती है, जिससे उसका एक नया सपना पूरा होता है। और इसी खूबसूरत और भावुक पल के साथ यह कहानी एक दिल छू लेने वाले अंत तक पहुंचती है।